इसके पहले वीडियो में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे शब्द के बारे में। हिंदी व्याकरण का ये दूसरा वीडियो होगा हमारा। तो देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे यानी वर्ण को हम जब सही ढंग से मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? शब्द। जैसे का जोड़ आ जोड़ माँ तो बन गया क्या? काम। ये सार्थक मेल है ना, सार्थक मेल, तो काम बन गया। तो काम क्या हो गया? शब्द हो गया। क्या हो गया? शब्द हो गया। रा जोड़ आ जोड़ माँ तो बन गया क्या? राम। तो ये हो गया क्या? शब्द। कामल कमल, ये हो गया क्या? शब्द। तो शब्द का तो परिभाषा इजी है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्लियर? इसमें एक और टर्म आता है जिसे पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद। जब यही शब्द, ये शब्द हुआ ना, का जोड़ आ जोड़ माँ, काम क्या है? ये क्या है? शब्द है। शब्द है, ठीक है। बट यही अगर वाक्य में प्रयोग होगा, वाक्य समझते हैं ना, इतना बड़ा गो वाक्य नहीं समझते। जैसे देखिए, राम आम खाता है, ये पूरा वाक्य हो गया। एक होता है वर्ण, फिर वर्ण से मिलके बनेगा क्या? शब्द। और शब्द से बहुत सारे शब्द मिलके बनते हैं क्या? वाक्य। तो जब यही शब्द, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। ये दो टर्म, शब्द और पद, थोड़ा सा फर्क है। जैसे यहाँ, जैसे मैंने लिखा रा जोड़ आ और जोड़ माँ, तो ये क्या हुआ? राम। तो ये अभी क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द। बट ये वाक्य में जब आएगा राम आम खाता है, तो यहाँ पे जो राम है ये क्या हुआ? पद। यहाँ पे जो आम है ये है पद। खाता क्या हो गया? पद। है क्या हो गया? पद। समझ में आया? शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे, लेकिन जब वही शब्द का यूज वाक्य में होगा तो उसे क्या बोलेंगे? पद। क्लियर है? जैसे यहाँ पे राम अकेला है तो इसे बोलेंगे शब्द। बट ये वाक्य में आ जाएगा राम आम खाता है, तब अभी राम क्या हो गया? पद। क्या हो गया? पद। आम क्या हो गया? पद। क्लियर है? शब्द और पद समझ में आ गया? ठीक है। तो दोस्तों अभी देखते हैं शब्द के प्रकार। तो शब्द के प्रकार, बनावट की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। बनावट या फिर रचना, कुछ भी बोले, बनावट की दृष्टि से या फिर रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो बनावट की दृष्टि से, बनावट या फिर रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ईजी है। देखिए, रूढ़ शब्द, अगर एक शब्द लीजिए, ठीक है, एक शब्द लीजिए, उसको तोड़े, अलग अलग किए, ठीक है, अलग अलग करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकला तो उसे बोलेंगे रूढ़ शब्द। जिसको अलग अलग करने पर अर्थ निकल रहा है, कोई मतलब निकल रहा है, मायने निकल रहा है, तो उसे बोलेंगे यौगिक शब्द। जैसे यहाँ किसने क्या लिखे? रूढ़ शब्द में जिस शब्द को तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले उसे बोलेंगे रूढ़ शब्द। जैसे कल था तो का और ला, तो ला से कोई निकल रहा है, का से कोई अर्थ निकल रहा है नहीं। राम था तो रा और माँ, तो माँ से कोई अर्थ है? माँ का कोई मायने है? नहीं ना है। तो ये सब शब्द हो गया क्या? रूढ़ शब्द। अब देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का खंड करने पर, यानी जिन शब्दों को तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकले। मतलब टूट के अगर दो भाग हो रहा है तो दोनों का अलग अलग मायने निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, तो उस शब्द को बोलेंगे यौगिक शब्द। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसे बोलेंगे रूढ़ शब्द। अगर अर्थ निकलेगा तोड़ने पे तो उसे बोलेंगे यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, तो विद्या और आलय में टूटा। आलय मतलब क्या होता है? घर। और विद्या मतलब क्या हो गया? विद्या तो जानते हैं, ठीक है। वैसा ही देखिए, घुड़सवार, घोड़ा और सवार, दोनों का अलग अलग अर्थ है ना। घोड़ा भी अलग हो गया, सवार भी अलग हो गया, फिर भी तो दोनों का मायने हैं। तोड़ने पर भी दोनों अलग अलग भी मायने आ रहा है, अलग अलग मतलब भी निकल रहा है। तो जिन शब्दों को तोड़ने पर अलग अलग अर्थ निकले उसे यौगिक, जिन शब्दों को तोड़ने पर अलग अलग अर्थ नहीं निकले तो उसे बोलेंगे रूढ़ शब्द। तो रूढ़ यौगिक शब्द में आ गया। योग रूढ़ तो सबसे अलग, जिन शब्दों का विशेष अर्थ निकले। अब विशेष अर्थ का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, लंबोदर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? विशेष अर्थ, गणेश भगवान, ऐसे बोलेंगे ना। तो विशेष अर्थ निकल रहा है तो ये सीधा हो गया योग रूढ़। जैसे दशानन बोल रहा है, दशानन, तो इसका अर्थ क्या है? रावण।
पंकज बोल रहा है, पंकज दिख रहा है कि नहीं इधर, पंकज बोल रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, मतलब क्या हुआ है, कमल। तो जब कोई विशेष अर्थ निकल रहा है तो उसे बोलेंगे क्या, योग रूढ़ शब्द। और तोड़े पर दोनों के अलग अलग अर्थ नहीं निकले तो उसे बोलेंगे रूढ़ शब्द, और दोनों के अलग अलग तोड़े पर भी अर्थ निकले तो उसे बोलेंगे यौगिक शब्द। तो बनावट या फिर रचना की दृष्टि से, मतलब कैसे बनल है शब्द, ठीक है, वही ना, बनावट मतलब वही ना हुआ। तो बनावट और रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ जिन शब्द को अगर हम तोड़ रहे हैं और उसका अर्थ नहीं निकल रहा है, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, कुछ मायने नहीं निकल रहा है, तो उसे बोलेंगे रूढ़ शब्द। उसे क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द। और जिसको तोड़ेंगे और अलग अलग अर्थ भी निकल रहा है तो उसे बोलेंगे योग रूढ़ शब्द। और सॉरी, योग रूढ़ नहीं, यौगिक शब्द। और योग रूढ़ तो सबसे इजी, जिसका कोई अलग ही अर्थ निकला है, विशेष अर्थ निकल रहा है, कोई तीसरा मायने निकल रहा है, तो उसे बोलेंगे योग रूढ़ शब्द। जैसे लंबोदर, लंबोदर कोई अलग ही मायने, विशेष अर्थ निकाल रहा है, क्या, गणेश भगवान। जैसे बोलेगा दशानन, रावण, पंकज, कमल, नीलकंठ, शिवजी, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, योग रूढ़ शब्द। क्लियर है बनावट की दृष्टि से। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम और तद्भव एक साथ देखिएगा तब भी आपको कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है, ऐसे याद करिएगा इसका परिभाषा। संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तद्भव देखिए, दोनों के एक साथ देखिए, ठीक है। संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए, पुत्र, पुत्र हो गया क्या, तत्सम, इसका बिगड़ा रूप क्या होगा हिंदी में, बेटा, बेटा हो गया तद्भव। ऐसे देखते हैं, पुष्प, पुष्प हो गया कौन चीज, तत्सम, लेकिन इसका बिगड़ा रूप फूल, फूल क्या हो जाएगा, तद्भव। ऐसा ही देखिए, पुस्तक, पुस्तक क्या हो गया, तत्सम, और किताब हो गया तद्भव। तो संस्कृत के मूल शब्द जो हैं उसको बोलेंगे तत्सम, और जब उसको बिगाड़ देंगे, थोड़ा सा बिगाड़ना मतलब नहीं है, मतलब उसको अलग लिखेंगे, बिगाड़ कर हिंदी में लिखेंगे तो उसे बोलेंगे तद्भव। उसके बाद आता है देशज शब्द। देसी बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द को देशज कहते हैं। जैसे देखिए, देसी बोलचाल में लोटा बोल दिया, गमछा बोल दिया, लुंगी बोल दिया, खटिया बोल दिया, बिछौना बोल दिया, ये सब देसी बोलचाल में बोलता है ना। जैसे कुदाल बोल दिया, खुरपी बोल दिया, ये सब कौन सी है, कढ़ाई, छोलनी, ये सब कौन सी हो गया, देशज। मतलब देसी बोलचाल में जितना भी चीज़ बोलते हैं नॉर्मली, उसको कौन सी बोलेंगे, देशज। अब विदेशज देखते हैं, विदेशज जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उसे विदेशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं, विदेशज। जैसे इंग्लिश के शब्द, जैसे इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कूल चलो, हिंदी विद्यालय होता है ना, स्कूल हो गया क्या, विदेशज। इंग्लिश यहाँ का नहीं ना है। जैसे बोले स्कूल हो गया, कार, पेन, पेंसिल, ये सब कौन सी हो गया, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। तो ईजी है। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के कौन कौन, तत्सम, तद्भव। तत्सम तद्भव देखिए ले, संस्कृत के मूल शब्द रहेगा तो तत्सम बोलेंगे, और उसको बिगाड़ देंगे तो तद्भव, ठीक है। देसी बोलचाल में जो बोलेंगे उसको देशज बोलेंगे, और जो विदेश से आया है, जिसका जन्म, जिस शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है, उसे बोलेंगे विदेशज। क्लियर है।